हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम चक्रवर्ती। स्वागत है आप सभी का द चक्रवर्ती थिएटर ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। आज नवरस में हम डिस्कस करेंगे करुण रस। एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसको देखने या परफॉर्म करने में दुख या शोक का भाव झलकता है, तो उस परफॉर्मेंस को करुण रस की परफॉर्मेंस कहते हैं। वैसे तो एक्टर को हर तरह के मूड की परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहना पड़ता है और वो रहता भी है, लेकिन जब बात आती है करुण रस की या सैड मूड की, तो एक्टर को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये मूड उन मूड्स में से है जिससे ऑडियंस तुरंत कनेक्ट होती है। क्योंकि ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि एक इंसान, चाहे वो कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, दूसरे इंसान का दुख देखकर चाहे थोड़ा सा ही सही, लेकिन दुखी ज़रूर होता है। तो ऐसे में एक एक्टर अगर ज़रा सा भी डिस्ट्रैक्ट होगा या उसकी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी भी फेकनेस नज़र आएगी, तो ऑडियंस उससे कनेक्ट नहीं होगी। और एक बार एक्टर से उसकी ऑडियंस दूर हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक्टर के लिए परफॉर्म करना। इसलिए इस मूड की परफॉर्मेंस के लिए एक्टर की अपने सीन में इन्वॉल्वमेंट बहुत अहमियत रखती है। इस मूड की परफॉर्मेंस के लिए एक्टर को अपने कैरेक्टर के पेन को फील करना होता है, उसके दर्द को महसूस करना होता है, क्योंकि जो एक्टर फील करता है वही उसकी ऑडियंस भी फील करती है। किसी सीन में अगर थोड़े बहुत दुख या सैडनेस के एक्सप्रेशंस दिखाने हों तो एक्टर को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब किसी पर्टिकुलर सीन में एक्टर को अपनी आंखों में आंसू दिखाने हों। कई बार स्टूडेंट्स मेरे पास ये क्वेश्चन लेकर आते हैं कि उनकी आंखों में आंसू नहीं आते। दरअसल वो ये क्वेश्चन लेकर नहीं आते हैं कि उनकी आंखों में आंसू नहीं आते, वो ये उम्मीद लेकर आते हैं कि मैं उन्हें उनकी आंखों में आंसू लाने का कोई शॉर्टकट बताऊं। देखिए, जैसा कि मैं अपने पिछले लेसन्स में भी बता चुका हूं कि किसी पर्टिकुलर सीन में एक कैरेक्टर की जिंदगी को जीना ही एक्टिंग होती है, और जिंदगी जीने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको उसे जीना ही होता है, उसे फील करना ही होता है। आपके फेक इमोशंस छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए एक दो बार तो काम कर जाएंगे, लेकिन बार बार नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए कि फेक इमोशंस कभी भी रियल ऑडियंस को बहुत ज़्यादा देर तक कनेक्ट नहीं रख सकते। मान लीजिए कोई सैड सीन है जिसमें एक्टर को रोना है, तो कैमरे के सामने शूट करते समय एक्टर्स के पास ऑप्शंस होते हैं कि वो आंखों में ग्लिसरीन लगा सकता है। बहुत ज़्यादा देर तक आंखों को खुला रखने पर भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि आप इन तरीकों पर काम करने के बजाय या इन चीट्स पर काम करने के बजाय अपने कैरेक्टर के रियल फील पर काम करें, तो आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। एक वर्कशॉप में एक स्टूडेंट ने इसी बात पर सवाल किया था कि स्क्रीन पर तो फील या बिहेवियर के नज़र आने से मतलब होता है, फिर चाहे वो परफॉर्मेंस ग्लिसरीन लगा कर की गई हो या विदाउट ग्लिसरीन, क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर आपके मन में भी ऐसा ही कोई सवाल आ रहा हो, तो मैं आपको भी वही जवाब देना चाहूँगा जो मैंने उस स्टूडेंट को दिया था, कि ऑडियंस को रियल और फेक के बीच का अंतर साफ पता चल जाता है, और ऑडियंस हमेशा रियल परफॉर्मेंस ही देखना चाहती है। सबसे पहले तो किसी भी सीन को ट्रूली परफॉर्म करने के लिए चाहिए इन्वॉल्वमेंट। अगर आप अपने सीन में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रह जाएगी। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ एक्टर्स की परफॉर्मेंस इतनी सच्ची और रियल होती है कि जब भी वो कोई इमोशनल सीन परफॉर्म करते हैं, तो उस सीन को देखकर आप खुद भी इमोशनल हो जाते हैं या आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ उस एक्टर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। किसी सीन में इन्वॉल्व होने के लिए आपको उस सीन को अपना बनाना पड़ता है। आपको ये महसूस करना पड़ता है कि इस स्क्रिप्ट में जो कहानी है वो आपकी अपनी है, जो डायलॉग्स हैं वो आपके अपने शब्द हैं। आपको अपने आप को उस कैरेक्टर की जगह रखकर सोचना पड़ता है
कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो क्या रिएक्ट करता। इसके अलावा आप किसी सीन में इन्वॉल्व होने के लिए या कनेक्ट होने के लिए अपने पास्ट एक्सपीरियंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक सिचुएशन मिली है कि आप अपने पुराने स्कूल गए हैं। आपके सामने आपकी क्लास है जहां आप पढ़ते थे, सामने वो डेस्क है जहां आप बैठते थे, आपके पास में एक ग्राउंड है जहां आप अपने पुराने दोस्तों के साथ खेलते थे। लेकिन इस वक्त आप अपने स्कूल में अकेले खड़े हैं और अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन लगभग हर किसी ने एक्सपीरियंस की होती है। तो आप इस कंडीशन में या इस जैसी कंडीशंस में अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हैं और अपने सीन में इजीली इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये करुण रस की एक ऑडिशन स्क्रिप्ट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसे प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो में कोई डाउट है या किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा द चक्रवर्ती थिएटर ग्रुप के फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप परफॉर्मिंग। थैंक यू। कुछ सुनाई दे रहा है? मैं अक्सर इस आवाज को सुनती हूँ। सन्नाटा, खामोशी, मुझे अक्सर इसकी आवाज सुनाई देती है। खामोशियां बोलती हैं। बचपन में पढ़ा था, चिड़िया बोलती है, कोयल गाती है, सुबह सुबह मंदिर में आरती होती है। मैं नहीं सुन पाती। मेरे पापा प्यार से मुझे गप्पू बुलाते हैं, पर मैं नहीं सुन पाती। बचपन में एक बार माँ के साथ छत पर कपड़े सुखाने गई थी। मैं कपड़े सुखा रही थी, पीछे माँ का पैर फिसल गया। वो दर्द के मारे चीख रही थी, पर मैं खामोशियां बोलती।